देश में अदालतों ने कई बार ऐसे फैसले दिए हैं जो सरकारों और आम लोगों के लिए एक नजीर बन गई है। इस वक्त पूरे देश में केरल हाई कोर्ट का एक फैसला चर्चित हो रहा है। 9 नवंबर को केरल हाई कोर्ट ने एक महिला को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले की लोग भी तारीफ कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने ये फैसला महिला के उस आवेदन पर दिया था जिसमें महिला ने अपनी प्रेग्नेंट बेटी का हवाला दिया था और अदालत से ये गुंजाइश की थी कि मुझे अपनी बेटी के देखरेख के लिए रिहा किया जाए। केरल हाई कोर्ट का ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि महिला पर कई गंभीर आरोप लगे हुए थे। महिला पर चीटिंग और भरोसा तोड़ने के दर्जनों केस दर्ज है और महिला 15 दिसंबर से जेल में रहने की सजा काट रही थी। महिला पर केरल एंटी सोशल एक्ट 2007 के तहत कार्रवाई हुई थी। हाई कोर्ट के जज ए मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति शोभा अनम्मा इपेन महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट के सामने दायर याचिका में महिला ने कहा कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। महिला की याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर अदालतें हिरासत के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं, लेकिन जब मौलिक अधिकार की बात आती है इस पर विचार किया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अदालत हिरासत में बंद ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकती है। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक बेहतर अधिकार है जिसे उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए कोर्ट ने महिला को 24 नवंबर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। अब जान लेते हैं कि क्या है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत किसी भी इंसान की शारीरिक अखंडता को बिना उसकी अनुमति के भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है देश के किसी भी इंसान को उसके जीवन या उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। न ही किसी व्यक्ति को भारत में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित किया जाएगा। ये उनका मौलिक अधिकार है। कोविड के टाइम भी अनुच्छेद 21 चर्चा में आया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ वैक्सीन लगाने का आदेश उपयुक्त नहीं है, इसलिए भारत में वैक्सीनेशन को अनिवार्य नहीं किया जा सकता।